हेलो एवरीवन, तो आपके बहुत सारे सवालों के बाद फाइनली मैंने सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली पर एक पूरा का पूरा वीडियो डिजाइन कर दिया। और अगर आप भी 2026 में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो और स्पेशली सीजीसी यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं देखेंगे, बल्कि एडमिशन प्रोसेस से लेकर स्कॉलरशिप, कोर्सेज, कैंपस लाइफ, लैब्स, हॉस्टल, प्लेसमेंट और करियर अपॉर्चुनिटी तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सीजीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि सीजीसीयूईटी क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू कर। तो अगर सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली की अगर कैंपस लाइफ की अगर बात करेंगे, कैंपस काफी स्पेसियस और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ एकेडमिक ब्लॉक्स में ओपन स्पेसेस, ग्रीनरी और स्टूडेंट के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी यूनिवर्सिटी को सिर्फ हम कैंपस से जज नहीं कर सकते। एक कॉलेज को चूज करते वक्त हमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना चाहिए। कॉलेज चूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, फीस और स्कॉलरशिप क्या है, कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा मिलता है, प्लेसमेंट का क्या सीन है और कॉलेज के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो चलो इन सारी चीजों को हम आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको सीजीसीयूईटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब माइंड में आ रहा होगा सीजीसीयूईटी क्या है। तो सीजीसीयूईटी बेसिकली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद आप अपनी टेस्ट डेट चूज करते हो और ऑनलाइन सीजीसीयूईटी एग्जाम देते हो। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली है, सीजीसीयूईटी के बेस पर आपको एडमिशन के साथ में 100% तक का आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। एग्जाम के बाद काउंसलिंग होती है, जो कि ऑनलाइन या फिर कैंपस में जाकर अटेंड की जा सकती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और फाइनली रिक्वायर्ड फीस पे करके आप अपनी सीट कंफर्म कर। और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन ना एडमिशन लेके हम ऑफलाइन एडमिशन ले, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर वहां पर विजिट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते, जहां पर आपको कोर्स, एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप से रिलेटेड काउंसलिंग मिल जाती है। उसके बाद सीजीसीयूईटी के लिए रजिस्ट्रेशन, टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप डिटेल कंप्लीट करने के बाद आप फी पे करके एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बोला सीजीसीयूईटी एंड स्कॉलरशिप के बारे में। चलो इसके बारे में थोड़ी चीजें बताता हूँ। अब हमारी सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली जो है वो सीजीसीयूईटी 2026 के थ्रू 100% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। और ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आप सीजीसीयूईटी एग्जाम देते हो और उसके थ्रू आपको एडमिशन के साथ साथ स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी मिल सकता है। और सोर्स के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लिमिटेड नहीं है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपना एकेडमिक मेंटेन करके रखते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप को पूरे कोर्स ड्यूरेशन तक कंटिन्यू हो सकती है। मैं इन सब चीजों पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि 26 और 27 के जो बैच है, इनके लिए जो इन्होंने टोटल सीजीसीयूईटी स्कॉलर्स का जो बजट रखा गया है वो 50 करोड़ है। 50 करोड़। अब सबसे मोस्ट सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि क्या स्कॉलरशिप की जो परसेंटेज है वो हमारे एकेडमिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। तो हाँ भाई, होता है। जैसे कि आपको कुछ डाटा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अंडर ग्रेजुएट एमबीए और एमसीए प्रोग्राम्स के स्टेज 1 स्ट्रक्चर में 93% या उससे भी अबव परसेंटेज पर 100% स्कॉलरशिप का प्रोविजन दिया गया था। अब यहाँ पर आप सामने में डिस्प्ले पर डाटा देख सकते हो। इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि कितने पर कितना परसेंट आपको मिलता है स्कॉलरशिप। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि स्टेज 1 अब क्लोज है। अब स्टेज 2 जो है वो ऑन गोइंग है। स्टेज 2 में 93% और एबव पर 90% स्कॉलरशिप मिलता है। और ये सामने मैं डिस्प्ले पर लगा रहा हूं, आप इसे देखकर समझ जाओ कि कितने परसेंट पर कितना आपको स्कॉलरशिप मिलता है। एमटेक प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर अलग है, जिसमें डिफरेंट परसेंटेज स्लैब्स के अकॉर्डिंग फिक्स स्कॉलरशिप अमाउंट दिया गया है। तो अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में और भी जानना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एडमिशन लेना है, थोड़ा डीप जानना है, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर थोड़ा इनकी एलिजिबिलिटी एंड ऑल जितनी भी चीजें वो आप जाकर चेक कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीजीसीयूईटी किन प्रोग्राम्स के लिए ये मैंडेटरी है। बीटेक सीएससी प्रोग्राम के लिए सीजीसीयूईटी एग्जाम मैंडेटरी है, एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों के लिए। इंजीनियरिंग में आपको मल्टीपल स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, जहां पर सीजीसीयूईटी कंपलसरी है। तो यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स जिनको मैं डिस्प्ले पर शो कर रहा हूं, आप देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएससी विद एआई मशीन लर्निंग, सीएससी विद एआई एंड डेटा साइंस, सीएससी विद रोबोटिक्स एंड मल्टीपल। यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रोग्राम्स के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और
नॉलेज पार्टनर भी मेंशन किए, जैसे EY के साथ CSE AI एंड ML, IBM के साथ डेटा साइंस AI, जेन AI और क्वांटम कंप्यूटिंग, OSSCI के साथ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग। और अगर आप किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो CGCUET मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी पूरी की पूरी डिटेल लेना, पर्टिकुलर उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करने के बाद ही एडमिशन। अब एग्जाम का आपको थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ। ये 50 क्वेश्चन का MCQ होता है, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स का होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम को ब्रॉडली 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज कवर होता है, और सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी 12th की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होता है। तो मतलब अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो क्वेश्चन उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आ सकता है। एग्जाम का पैटर्न काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ी प्रिपरेशन करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर बात स्कॉलरशिप की हो रही है और आपके स्कोर की बात हो रही है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि यार ये सारी चीजें ना बहुत कम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, इवन अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप है। तो मे बी आई थिंक कि आपको थोड़ा मेहनत करके जाना चाहिए और लगे रहना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स। 100+ प्रोग्राम्स होने की इंफॉर्मेशन दी गई है। डिफरेंट डोमेन्स में कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज, एडवांस कंप्यूटिंग, लीगल स्टडीज और ऐसे बहुत सारे जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहेंगे। और भी काफी प्रोग्राम्स है। तो अगर आप भी सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, फार्मेसी, लॉ या फिर अदर फील्ड में जाना चाहते हो तो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है। जब भी मैंने किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बताया मैंने उनका एक्रीडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ कैंपस लाइफ कोर्सेज से नहीं होता। आप किसी कॉलेज के बारे में डीप तब जान सकते हो जब उसके बारे में आप उनके एक्रीडेशन से जान सकते हो। तो अब इस कॉलेज के बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूँ। CGC यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कुछ मेजर प्रोग्राम NBA रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, इंक्लूडिंग MBA, CSE और ECE प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी NIRF के अंडर रिकॉग्नाइज्ड होने की भी इंफॉर्मेशन देती है। और करियर 360 के तरफ से स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को इंडियाज बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट 2026 रैंकिंग में 4A की रेटिंग दी गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट को कंसीडर करना चाहिए। चलो कैंपस के बारे में थोड़ा डीप जानते हैं, क्योंकि कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि एंजॉय भी तो करना है मेरे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैंपस में वाइड वॉकवेज और ओपन ग्रीन स्पेसेस है। डिफरेंट स्कूल के लिए सेपरेट ब्लॉक्स हैं। नेविगेशन रिलेटिवली इजी हो जाता है। कैंपस की क्लीननेस की पता नहीं क्या क्या क्या, मतलब सफाई बहुत अच्छा है। और CCTV कैमरा से सर्वेलेंस है, तो आई थिंक कि बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। मतलब ये चीज बढ़िया है, कैंपस में CCTV होना सही है, बढ़िया है। ओवरऑल अगर मैं कैंपस की बात करें तो काफी अच्छी एकेडमिक्स के साथ में कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ लाइफ में पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। तो मेरे को बढ़िया। हर एक यूनिवर्सिटी अपने साइड से कुछ इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लेती है। तो वैसे CGC यूनिवर्सिटी के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो कैपजेमिनी कोड एक्सपीरियंस प्रीमाइसेस एस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन फोकस इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच कोलैबोरेशन और स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना और स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी स्किल्स प्रोवाइड करना होता है। बेसिकली स्टूडेंट को इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की डायरेक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एक बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता आज के टाइम में। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है और टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में अगर आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, कोडिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CGC यूनिवर्सिटी में एक और प्रोग्राम है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्टडी एट CGC वर्क इन जापान। बेसिकली ये प्रोग्राम स्टूडेंट को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए स्टार्ट किया गया है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस इनिशिएटिव के अंदर 100+ जापानीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है जो IT इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे सेक्टर में काम करते हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो मेन मोटिव है, जापान में एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाए एक स्टूडेंट। अब इसके लिए आपको जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको जापानीज लैंग्वेज सिखाया जा रहा है या फिर ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो ये सिर्फ लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं, इवन दैट आपको जापानीज कल्चर, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी और इंटरनेशनल वर्क एनवायरनमेंट को समझने का एक्सपोजर मिलता है। अब बेसिक सी बात है कि सभी का एक सपना होता है कि मैं सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड ना रहूं, आउट ऑफ इंडिया जाऊं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करूं। तो
सीजीसी यूनिवर्सिटी ये चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो इट्स वेल गुड। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज देखकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, सीजीसी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली आईबीएम के साथ पार्टनरशिप करके कैंपस आईबीएम सेंटर फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ओपन किया। यहाँ स्टूडेंट को एआईएमएल, डाटा साइंस, जेनरेटिव एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपोजर मिलेगा। इस सेंटर से स्टूडेंट को हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आईबीएम सर्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो उन्हें फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रिपेयर करवाता है। भाई आज के टाइम में क्लासेस अगर स्मार्ट ना हो, अच्छी टेक्नोलॉजीज ना हो, तो कहीं ना कहीं हमें एक बोरिंग सा स्ट्रक्चर भी दिखता है और साथ में चीजें ऐसी लगती है कि यार नहीं, वो वैसा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा जहाँ पर आपको ट्रेनिंग उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज करवाई जाएगी, प्रेजेंटेशन, ग्रुप एक्टिविटीज हो गया एंड लाइव प्रोजेक्ट्स हो गया, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की फैकल्टी की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको दिखाई जाएगी। फैकल्टी का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको हाईलाइट किया जाएगा। इससे क्या होता है कि फैकल्टी जब आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लाकर रखते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है। जैसे कि एक फैकल्टी अगर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करता है। तो ऑनेस्टली आज के टाइम में मैं कॉलेज चूज करते वक्त ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टू द लैब एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप अगर टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले हो तो लैब डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर लैब्स, इंजीनियरिंग मशीन, फार्मेसी लैब, डिजाइन स्टूडियो, डिफरेंट प्रैक्टिकल लर्निंग और फैसिलिटीज अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ 50+ मॉडर्न स्मार्ट एआई लैब्स है। तो स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट और सिमुलेशन वगैरह पे वर्क कर सकते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पर लैब्स का अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही एक बात आप चलते चलो, अशोक लेलैंड इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये फोकस नहीं किया गया कि मुझे थ्योरेटिकल चीजें देना, बल्कि थ्योरेटिकल चीजों के साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये मच बेटर। यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा एकेडमिक ब्लॉक्स के सेपरेट लाइब्रेरी दिए गए हैं। भाई कमाल है ना ये चीज, ये मुझे चाहिए था मेरे लाइफ में पर नहीं मिल पाया। स्टूडेंट के लिए रीडिंग एरिया, साइलेंट स्टडी जोन और डिजिटल एक्सेस अवेलेबल है। और कॉलेज लाइफ में ऑनेस्टली एक डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी स्पेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लास के अलावा भी हमें अपने लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है, अपने लिए कुछ नए स्किल्स डेवलप करने की जरूरत पड़ रही होती है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस एंड ऑल, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी सेंटर होना जरूरी। एक बात आप मानते हो कि कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। सीजीसी यूनिवर्सिटी में इसी चीज में आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंडोर गेम्स और फुल्ली इक्विप्ड जिम भी अवेलेबल है। कैंपस में ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी एक्टिव स्टूडेंट लाइफ देखने को मिलता है। और मैं जितना जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर इंडोर स्टेडियम का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो भाई वो देखकर तो मुझे मजा ही हो गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट के सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लेसमेंट पर। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आपने सारी चीजें तो ठीक कर ली, कैंपस लाइफ आपने देख लिया, स्टडी देख लिया, आपने स्कॉलरशिप देख लिया, आपको एडमिशन कैसे लेना है वो देख लिया, आपने सारी चीजें देख ली। एट द एंड आपके माइंड में आता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बता, सीजीसी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डाटा के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ तक गया है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 12,000+ ऑफर्स और 1,500+ रिक्वायरमेंट्स का डाटा मेंशन किया गया है। और 9+ कंपनीज में 50 LPA तक के पैकेज का भी मेंशन है। और रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो अमेजॉन, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, WNS जैसे नेम्स मेंशन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात पर्सनली स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखकर कॉलेज डिसाइड मत करना। हाईएस्ट पैकेज सिर्फ एक नंबर होता है। आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके स्पेसिफिक कोर्स का जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसका प्लेसमेंट परफॉर्मेंस कैसा है और रेशियो कैसा है। आप अगर बीटेक करने जा रहे हो तो आपको बीटेक के प्लेसमेंट डाटा और उसके रेशियो और बैक ईयर में कितने स्टूडेंट ने प्लेसमेंट लिया है आने वाले वक्त में, ये सारी चीजें आपको पता करनी चाहिए। आपको अपने कोर्सेज का पूरा डाटा पता होना चाहिए। अब सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर DCPD डिपार्टमेंट ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, जहां पर आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ स्टूडेंट को टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग और प्लेसमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाती है। और ये चीजें फ्रेशर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। बात करें इवेंट्स वगैरह की तो कहीं ना कहीं आपने वीडियोस वगैरह थोड़े बहुत देखे होंगे। आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो हर साल मल्टीपल इवेंट और फेस्ट होते रहते हैं, एक्टिविटीज होती रहती है। एनुअल कल्चर फेस्ट में डांस परफॉर्मेंस हो गया, लाइव म्यूजिक हो गया, फैशन शो हो गया, डीजे नाइट्स हो गया और सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस जैसे इवेंट्स होते हैं। टेक्निकल साइड पर भी हैकाथॉन, कोडिंग कंपटीशन और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको यहाँ सामने डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें कॉलेज खुद मेंशन
मेंशन करती है। इवन आप अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह हो रहे होते हैं। तो ये चीजें मैं आज से नहीं, काफी पहले से सोच भी रहा था कि इस यूनिवर्सिटी पे वीडियोस बनाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड भी थी। तो वहाँ की लाइफ बहुत एक्सप्लोरेबल है, वहाँ के कैंपस लाइफ से लेकर सारी चीजें बहुत बढ़िया है। और अगर आप दूसरे सिटी से आ रहे हो तो आपके लिए हॉस्टल एंड फूडिंग का बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड होता है माइंड में कि जा रहे हैं तो कैसे रहेंगे क्या रहेंगे। बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, एसी और नॉन एसी ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं ओवरऑल, अगर हम सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली को देखें तो यहाँ पर एकेडमी के साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लैब्स, कैंपस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, हॉस्टल फैसिलिटीज और प्लेसमेंट सपोर्ट पर भी फोकस दिया गया। स्कॉलरशिप के लिए सीजीसीयूटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और एलिजिबल स्टूडेंट को सिग्निफिकेंट स्कॉलरशिप बेनिफिट मिल सकता है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के स्टूडेंट के लिए एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन जैसे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। और फाइनली अगर आप इतनी सारी बातों को जानने के बाद सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एडमिशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे चुका हूं, आप जाकर जल्दी से उसे कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सीजीसी यूनिवर्सिटी की फीस, कोर्स और प्लेसमेंट को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करके डिटेल वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट में जल्दी से अपने कॉलेज का नाम लिख देना, जिससे कि कंपेयर करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छी वीडियोस होगी जिसमें कि हम पूरी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सारे दोस्तों के साथ जो कि 2026 में एडमिशन लेना चाह रहे हो और एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे यूनिवर्सिटी फाइल। नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स सो मच।